जिस इमरान खान से इन्होंने जान छुड़वाई थी ना, उससे ज्यादा टफ आदमी इनके गले पड़ने वाला है। मैं जो मेरे ख्याल में दूसरी शर्ट है उनकी, वो बटन वाली शर्ट जो काजी साहब लाइव स्ट्रीमिंग से क्यों परेशान हैं? आपको क्या लगता है काजी साहब लाइव स्ट्रीमिंग से थोड़ा परेशान लग रहे हैं? अतर मिनल्ला साहब तो वाजे कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट है, नहीं, वो दिखाना 4-1 का चाहिए। फैसला है। काजी साहब अकेले नहीं है, 3 और जजेस ने भी कहा कि ना दिखाया जाए। अब उसके पीछे रीजन जो है वो तो डिटेल जब जजमेंट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। इससे पहले ये दिखाया जा रहा था, बीच में एक आदमी आया और उन्होंने कहा यहाँ से नहीं दिखाना। तो एक्चुअली ये इमरान खान को ना दिखाने का रीजन है और कोई भी नहीं। क्यों नहीं दिखा रहे सर? वैसे क्या वजह, क्यों नहीं दिखा रहे? यार वो एक फोटो ने क्या कर दिया था पूरे पाकिस्तान में, उसको दिखाएंगे तो क्या होगा, आपको आइडिया तो है। अच्छा, काफी देर से खामोश बैठे थे इमरान खान साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि उनका दिल कर रहा था कुछ बोले लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा, क्या वजह है इनको बोलने का मौका नहीं दिया? देखिए अल्टीमेटली तो मिल ही जाएगा, वो बोलने के लिए बैठे हुए, आज नहीं मिलेगा अगली पेशी पे मिल जाएगा, उससे अगली पे मिल जाएगा। लेकिन उनको बोलना है, उनके पास मवाद ऐसा लगता है कि वो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो बात पॉइंट्स को नोट भी कर रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी देख रहे हैं, कभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अलग निकालते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। ड्रेस शर्ट है उनकी, उसी कलर में थोड़ी डार्क ब्लू है, तो लोगों को इंटरेस्ट होता है ना, बता देते हैं। तो वो उनकी डार्क ब्लू है तो इसी हाथ की शर्ट, और हाँ उनके हाथ में एक तस्वीर। हाँ, अच्छा वो एक दहशतगर्द आ गया अंदर आज, उसने आगे पाँव से एलसीडी बंद कर दी, स्विच चला दिया। हाँ उसका वो स्विच हिल गया पाँव से, और सब उसको ऐसे देख रहे थे अदालत में जैसे कोई दहशतगर्द आ गया है और इसको जो है वो सारे अटैक कर देंगे। यानी अदालत के अंदर बहुत सारे लोगों की नजरें उधर हैं, जिस तरफ वो केस के ऊपर मुझे लगता है उतनी तवज्जो नहीं है जितनी वो स्क्रीन के ऊपर तवज्जो है कि यहाँ हम देखें इमरान खान आया। आज मोबाइल फोन भी अंदर ले जाने में खासी सख्ती है और पहरा जरा कड़ा है कि फोटो भी ना रिलीज हो। अच्छा अभी तक नहीं निकली, अच्छी बात है। चलो मेरा ख्याल है कामयाबी मिल रही है। देखिए उधर मैंने नोट किया कुछ लोग सिर्फ इसी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, यूं करके देख रहे हैं, पहले डार लगा के, जैसे वो मुराद सईद नहीं देखता था जी जी। इमरान खान ऐसे में मेरे अंदर 2-3 लोग दिखे, वो ऐसे ही देख रहे। तो आज फोटो ना रिलीज करने का उनका प्लान है। हाँ ना, देखिए फोटो रिलीज करना आज तो उतना आसान नहीं है। पहले भी जो रिलीज हुई थी वो तो अंदर से हमले में किसी ने की थी। जो लोग केस सुनने आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, उन्होंने तो ये काम नहीं किया था, पहले भी नहीं किया था। अच्छा, कुछ खबर थी कि कुछ औरतें रो रही थी, ये क्या मौजूद है? पता नहीं, मैंने उनको देखा, बाकी वो 2 औरतें रो रही थी, वो उन्होंने मुंह किया हुआ था उधर को खान साहब की स्क्रीन की तरफ को, और वो बैठकर रो रही थी और पढ़ पढ़ के फूक रही थी। ओवरऑल बात की जाए तो जुडिशरी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं लग रही? हम इद्दत केस को देखें, साइफर केस को देखें या इमरान खान के बाकी केसेस को देखें, फैसले तवील दुरानियों तक महफूज होते हैं, या फैसला सुनाने का वक्त आता है तो कल खबर मनिका साहब रोना शुरू हो गई, जज ने कहा अब देखिए नहीं ये है। बात इमरान खान के जो शदीद मुखालिफिन है उन्होंने कहा कि इमरान खान को गलत सजाएं दी गई हैं, इसके साथ ज्यादती की गई है, और जैसे ही इंसाफ होगा ये केसेस एवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी जो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब के मुखालिफिन है उन्होंने अपने मुंह से नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर ये बात की है, तो इसके लिए और तो कोई गवाही चाहिए ही नहीं कि ये मुकदमा कैसे बने और कैसे चले। आपको लगता है कि ये केस, इद्दत वाला केस दोबारा जो है उसी अदालत में जाएगा, शाह अर्जुन की अदालत? यार ये तो गंद है यार, ये इद्दत वाला केस तो नहीं, ये तो गंद है। इसको आप जितना मर्जी उछाल लें, जहाँ तक मर्जी इसको आप ले जाएं, ये तो गलीज हरकत है। जिसने भी ये केस किया, अच्छे खासे जो बंदे जिनके पास स्टेटस है बाकायदा कि वो बहुत ज़्यादा एंटी इमरान खान है, वो लोग भी कहते हैं कि यार ये ज्यादा है, ये नहीं होनी चाहिए। जो इज्जतदार आदमी है ना, वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि ये गलत है। जी इमरान साहब बताइएगा कि आज जो 4 का फैसला आया कि नहीं दिखाया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, क्या ऐसा ही फैसला मुतवक्के है नैब तरामीम का जो अभी बेंच सुन रहा है? क्या नैब तरामीम करने वाले हैं उनको मुस्तफीद हो पाएंगे? ये केस अभी चलेगा। देखिए ये केस पहले तो अगेंस्ट आया ना, अभी दोबारा अपील में गवर्नमेंट गई हुई है, केस अभी चलेगा, पता चलेगा आर्गूमेंट्स के साथ कि कौन कितना अच्छा केस लड़ रहा है। मेरी जाती राय में इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। जितने लोग पीडीएम की हुकूमत में आए थे वो लोग मुस्तफीद हुए, उनमें से बहुत सारे अपनी नैब अमेंडमेंट्स के जरिए से, यानी उन्हीं लोगों ने कानून को तब्दील किया जिनके ऊपर केसेस थे, और फिर वही लोग बेनिफिशरी बन गए नए कानून के। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सबसे अहम नुकता है इस सारे मामले का। अब ये जजेस के दिमाग में भी होगा, देखते हैं क्या होता है। गाजी साहब देख रहे थे इमरान खान को? बताएगा कि आज जहाँ पर आपने इमरान खान साहब को देखा, दूसरी तरफ काजी फायद इसा साहब को भी बड़े अरसे बाद आपने देखा। नहीं जी, मैंने आज काजी फायद इसा साहब को पहली दफा देखा, और उन्हें मैंने पहली दफा देखा। उन्होंने आपको देखा? पता नहीं, मुझे नहीं पता। आपको तो वो बुलाएंगे, आपने कहा था आप मुझे बुला लें एक दफा, लेकिन उन्होंने बुलाया भी नहीं। तो आज तो आप आ नहीं, वो तो मुझे जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं तो ये बार बार कहता हूं कि बुला लें। काजी साहब कहा करते थे इमरान रियाज कौन है,
आपको? कोई आमने सामने हुआ, कोई देखा आपको? कोई नहीं, मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई कादी साहब की। मैं आया था सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, ये देखने के लिए आया था कि ये समाअत कैसे हो रही है, क्या ये लाइव जाएगी नहीं जाएगी। मेरा अपना भी एक केस लगा हुआ है, उस सिलसिले में मैं यहाँ पे मौजूद था। तो हमने कहा आज सुप्रीम कोर्ट को भी विजिट करते हैं, जाके देखते हैं कि कादी साहब की अदालत में क्या हो रहा है। कैसा लगा मिलकर? कैसा कादी साहब से तो नहीं मेरी मुलाकात हुई अभी। देख के फेस टू फेस मैं खुश ही रहता हूँ भाई, आपने मुझे कोई परेशान देखा है? मैं खुश वैसे ही रहता हूँ। ये कादी साहब की शक्ल देखने पे कादी साहब को देखें, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि कादी साहब ने बड़े अच्छे नोटिस दिए हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें की हैं, बहुत सारे लोगों को इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे भी बुला के पूछ ले, मैं उन्हें बता दूंगा। सर काजी साहब ने एक दफ़ा कहा था कि अगर इमरान रियाज साहब ये समझते हैं कि उन्हें अगवा किया गया तो वो यहाँ के कोई अपील दायर करें और फिर उसके बाद हम उसको केस को सुनेंगे। क्या कोई अपील मैं दायर बच्चा हूँ, करने मैं वो रोटी को चोची कहता हूँ। मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रियासत पूरी तरह नाकाम रही है। मुझे बुलाकर पूछे, मैं बताता हूँ क्या हुआ। अच्छा सर, काजी साहब की बातें हो रही हैं तो एक केस आपका था और दूसरा अरशद शरीफ साहब का केस भी इसी सुप्रीम कोर्ट में कई अरसे से पेंडिंग पड़ा वो है। सुनना चाहिए, पता नहीं क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए, बल्ले वाले केस को तो मेरे ख्याल में बल्ले बल्ले कर दी थी 2 दिन के अंदर ही काजी साहब ने। और एक अजीबोगरीब काम मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा। हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी ऑनर है उसके लिए, एक इतना बड़ा हमारा इंस्टीट्यूशन है, और वो एक बरतानवी सफ़ीर को जवाब जा रहा है हमारी तरफ से। ये तो बहुत ही अजीब है, और जिस तरह का वो जवाब है वो उससे भी ज़्यादा अजीब है। यानी ये काम तो वजारत खारजा कर सकती है, ये काम वजारत कानून कर सकती है। अदालत को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। यानी ये गवर्नमेंट थोड़ी है, ये तो अदालत है। अदालत अपने फैसलों को इस तरह अगर जस्टिफाई करेगी हर जगह पे, तो सारी जिंदगी जवाब ही देती रहेगी। रिस्पॉन्ड अदालत का काम नहीं था। रिस्पॉन्ड भी महीने बाद किया, साबुन सलो तो क्या होगा? हाँ जी, अरशद शरीफ साहब की केस है, जहाँ सुना जाना चाहिए जी, जहाँ सुना जाना चाहिए, और उसको फौरी तौर पे लगाना चाहिए। उनकी फैमिली इंसाफ के लिए इंतजार कर रही है।